हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई जर्नी जहां हम सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग क्या है। इस पहले वीडियो में हम जानेंगे जावा क्या है, व्हाट इज जावा, और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मान लीजिए आपको कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना है या कोई वेबसाइट बनानी है। जावा का उपयोग सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट में किया जाता है। जावा मोस्टली बैकएंड में यूज होता है। अभी अभी सर बोलेंगे बैकएंड क्या होता है। तो मान लीजिए वेबसाइट देख लेते हैं, जैसे अमेजोन। अमेजोन ये वेबसाइट है। ये जो आप दिख रहे हैं ये पूरा फ्रंट एंड है। ये जो भी आप यहाँ पे हैंडल करें ये पूरा फ्रंट एंड है। मान लो मुझे ये खरीदना है। सर एप्पल खरीदोगे क्या? अरे नहीं भाई, एप्पल नहीं, कवर है। चलो मुझे एप्पल, अगर एक कवर खरीदना है तो क्या करूंगा? बाय पे क्लिक करूंगा। इसके बाद क्या होगा? पेमेंट होगा। पेमेंट कैसे होगा? फोन पे से, मतलब और एक ऐप ज्वाइन हो गया। उसके बाद क्या होगा? पेमेंट करूंगा। तो ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ फ्रंट एंड में हो रहा है। बैक एंड में जो भी मतलब प्रोग्रामिंग हो रही है, जो भी प्रोग्रामिंग हो रहा है वो सारा बैक एंड में हो रहा है। ये आपको जो दिखता है, मतलब जो यूजर देखता है वो होता है फ्रंट एंड। जो बैक एंड में जो होता है, इसका जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं हम बैक एंड। सो यूजर हम देख रहे हैं ना इसे, तो इस वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं, तो ये हो गया फ्रंट एंड। बाद में जो भी हैंडल हो रहा है वो हो गया बैक एंड। और इसका जो डेटा है, डेटाबेस कहीं ना कहीं हैंडल हो रहा होगा, तो हो गया वो डेटाबेस। ओके। तो जावा मोस्टली कहाँ पे यूज होता है? जावा मोस्टली बैकएंड में यूज होता है, वेबसाइट बिल्ड करने के लिए या मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। सो सर जावा क्या है? जावा सबसे पहले तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ? हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती। कंप्यूटर समझता है जीरो वन लैंग्वेज, यानी मशीन कोड, यानी बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। सो कंप्यूटर को हम कंप्यूटर से जिस भाषा में हम कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें लगेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। तो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी है। ओके सर, तो अभी जावा देखेंगे कि जावा क्या है। ओके, जावा की डेफिनेशन देख लेते हैं। जावा सर, जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल, जावा एक जनरल पर्पस हाई लेवल स्टैटिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो अरे सर, क्या बोला आपने? तो एक्सप्लेन करता हूँ भाई, रुको। पहले लिख लेते हैं जावा क्या है। जावा इज हाई लेवल, नहीं 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 नहीं, सॉरी। जावा जनरल पर्पस हाई लेवल स्टैटिक। अच्छा लग गया। स्टैटिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये मम्मी का वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है जावा?
जावा जनरल पर्पज हाई लेवल स्टैटिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अरे सर सारा ऊपर चला गया, दिमाग से ऊपर चला गया। तो सबसे पहले समझेंगे हम जावा जनरल पर्पज। जनरल पर्पज क्यों है? ओके। हाई लेवल क्यों है? स्टैटिक क्यों है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? सबसे पहले समझते हैं जनरल पर्पस क्यों है। जनरल पर्पस क्यों है जावा? क्योंकि जावा को बनाने का पर्पस मतलब जैसे वेबसाइट हो गए, जैसे वेब जनरल पर्पस मतलब किसके लिए? जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए। वेब डेवलपमेंट के लिए। वेब डेवलपमेंट जनरल पर्पस के लिए यूज हुआ ना। गेमिंग गेमिंग एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे भी यूज होता है। उसके बाद ऐप डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गए, मोबाइल एप्लीकेशन हो गए, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन मतलब जैसे अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, वैसे एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन उस उसके लिए हो गया। तो समझिए, तो जनरल पर्पस मतलब क्या? जनरल पर्पस मतलब क्या? कोई भी पर्पस लेके आप, मतलब पर्पस लेके आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो या वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, तो जावा जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। उसके बाद हाई लेवल। अब हाई लेवल क्या है सर? अरे सर हाई लेवल क्या है? देखते देखते टेंशन मत लो, पीछे आ जाओ। हाई लेवल मतलब क्या है? अब कंप्यूटर भाई उनको तो समझते नहीं आपकी लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या? कि भाई ह्यूमन जिसको अंडरस्टैंड कर सके। जैसे जावा का जो कोड होता है इंग्लिश में होता है, और बाइनरी कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1 की भाषा समझता है वो। तो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिसको हम आप जैसे लोग समझ सके, तो वो हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। ओके। चलो तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी हो गई फिर? तो लो लेवल लैंग्वेज हो गई। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी हो गई फिर? लो लेवल लैंग्वेज कौन सी हो गई? मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड, बाइनरी कोड, जो 0 1 के फॉर्म में होता है। ओके। अभी उसके बाद क्या बोला भाई? स्टैटिक। क्या बोल रहा हूँ मैं? जावा स्टैटिक है? मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, जो है वो बोल रहा है। जावा स्टैटिक है। तो देखते हैं भाई जावा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो समझते हैं, स्टैटिक क्या होता है। तो सबसे पहले स्टैटिक। स्टैटिक मतलब ऐसी प्रोग्राम लैंग्वेज, मतलब प्रोग्राम लैंग्वेज विच रिक्वायर डेटा टाइप टू डिक्लेयर वेरिएबल। अरे सर आपने ये क्या बोल दिया? मतलब जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको रिक्वायर है डेटा टाइप। मतलब मान लो एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जावा का प्रोग्राम लिखा कुछ भी, मान लो पब्लिक वॉइड वगैरह। उसके बाद मैंने लिखा इसमें इंट एज इज इक्वल टू 24। ओके। उसके बाद मैंने लिख दिया भाई एज, एज इज इक्वल टू, बट ये मैंने लिखा जावा में। अभी इंट क्या है? इंट है डेटा टाइप। इंट भाई साहब क्या है? इंट भाई साहब है डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं भाई? बहुत सारे होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, इंट होता है। तो ये डेटा टाइप मतलब जिसके लिए, जिस लैंग्वेज में ये डेटा टाइप रिक्वायर है,
उसे बोलते हैं स्टैटिक। और उसके अगर मतलब अगर वो स्टैटिक ना हो तो क्या हुई फिर वो, अगर किसी लैंग्वेज में मतलब जैसे मान लो पाइथन है, ये तो अपनी क्या हो गई, जावा, ये हो गई जावा। हमने जावा में लिख दिया ये कोड। अभी उसके बाद पाइथन में पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं भाई? पाइथन में आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत ही नहीं है, एज डाल दिया 25 एंटर। तो अभी यहाँ पे डेटा टाइप की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो ये क्या है? ये स्टैटिक नहीं तो क्या है? तो इसमें एक और वर्ड है यहाँ पे, डायनामिक। तो पाइथन कैसी लैंग्वेज है? डायनामिक। और जावा कैसी लैंग्वेज है? स्टैटिक लैंग्वेज। ओके। मतलब क्या बोल, स्टैटिक की डेफिनेशन क्या है? द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच रिक्वायर डेटा टाइप टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, इट्स कॉल्ड स्टैटिक लैंग्वेज। इसको स्टैटिक लैंग्वेज। सो डायनामिक मतलब क्या होगा? द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच डज नॉट रिक्वायर डेटा टाइप टू डिक्लेयर वेरिएबल, इट्स कॉल्ड डायनामिक। ओके। तो उसके बाद क्या आता है भाई? होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ओके सर, तो आगे हम कहाँ थे? सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गए थे सर। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या है? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये जो जावा है ना हमारा, जावा क्या करता है? ओप्स की कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। जावा फॉलोज ओप्स कॉन्सेप्ट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओप्स कॉन्सेप्ट मतलब कौन कौन सी कॉन्सेप्ट? इनहेरिटेंस हो गया। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है आपको, ऑफ कोर्स ये हम बाद में पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, जम हो गया। फिर हमारा इंकैप्सुलेशन आता है, अब्स्ट्रक्शन आता है। अब्स्ट्रक्शन, उसके बाद इंकैप्सुलेशन, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखो, जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं कि जावा उप्स की कंसेप्ट फॉलो करता है। सो जावा ट्रैवल्स उप्स कंसेप्ट, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं भाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, मतलब पूछा ही जाता है। अगर ये नहीं आता तो क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका आप कोड किसी में भी चला सकते हो। रन्स एनीवेयर भाई, राइट वंस रन्स एनीवेयर। सर बताओ ये क्या है? मतलब मान लो मैंने जावा का कोड लिख दिया यहाँ पे, अभी जावा का कोड लिख दिया यहाँ पे, लैपटॉप पे मैं एग्जीक्यूट कर दिया, तो अभी ये एंड्रॉयड पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा, विंडोज पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चल सकता है। इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस भी इतनी ज्यादा है इसलिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सो सर जावा इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, हम इंडिपेंडेंट। अभी आपको किसी ने पूछा भाई जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? तो उसको बताओ। एक, राइट वंस रन एनीवेयर, ये मोटो था जब जावा डिस्कवर की गई थी। ओके। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट वंस रन एनीवेयर। जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो, इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम समझ चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो जावा आई कब, किसने निकाली है जावा? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे।
जेम्स गॉसलिंग नाम के एक जेम्स गॉसलिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे। जेम्स गॉसलिंग, इन्होंने क्या किया 1995 में, 1995 में जावा को बनाया। अभी और जिस कंपनी ने जावा को बनाया उसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। जेम्स गॉसलिंग ने 1995 को जावा को बनाया था सन माइक्रो सिस्टम से, कंपनी से। सो ही इज द फादर ऑफ जावा। सो याद रखिएगा, जेम्स गॉसलिंग इज द फादर ऑफ जावा। सर ये सब तो समझिए, बट जावा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमें जावा पढ़ना चाहिए? सो अभी आता है वह जावा की इम्पोर्टेंस क्या, नीड्स क्या है इसकी। ओके, तो सबसे पहली बात कि अब तक जावा आई थी सब 1995 में। तो अब तक और 25 साल में सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जावा। और अब तक इसमें 3 बिलियन से ज्यादा एप्लीकेशन बन चुके हैं। 3 बिलियन एप्लीकेशन, कितनी 3 बिलियंस। अभी इसको मेंटेन करने के लिए कौन चाहिए भाई, जावा डेवलपर चाहिए, ऑफकोर्स जावा डेवलपर चाहिए। उसके बाद क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है भाई? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी कौन कौन से एप्लीकेशन ऐसे है कि जावा में बन चुकी है? सर रियल लाइफ एग्जांपल दो कोई तो, कि भाई सर जावा में बन चुकी कोई तो, हम जैसे रिलेट कर पाए। तो एप्लीकेशन भाई, तो सुन, कौन सी अभी तूने यूनो एसबीआई सुनी होगी। यूनो एसबीआई जो ऐप है यूज करते हो तुम लोग, एसबीआई का, तो वो जावा में बना हुआ है। उसके बाद ओला, जिससे हम ट्रैवल करते हैं, ओला, वो भी जावा में बनी हुई है। उसके बाद जो आधार कार्ड का वेबसाइट होगा, पता ही होगा आपको, UIDAI, आधार कार्ड, वो भी जावा में बना हुआ है। उसके बाद आती है यूट्यूब, यूट्यूब भी जावा में बनी हुई है भाई। यूट्यूब, वो भी जावा में बनी हुई है। उसके बाद नेटफ्लिक्स, ये भी जावा में बनी हुई है। सो ये जावा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जावा को यूज, तो हम देख लेते हैं भाई सबसे पहले कि हमने अब तक पढ़ा क्या क्या है। नहीं, बोलना नहीं चाहिए यार। सो व्हाट इज जावा। हमने देखा कि भाई जावा क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जनरल पर्पस, हाई लेवल, स्टैटिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमने देखा कि जनरल पर्पस क्या है। जनरल पर्पस मतलब वेब डेवलपमेंट हो गया, गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन जैसे अमेजोन वगैरह, जो भी एप्लीकेशन है। तो जावा जनरल पर्पस है। हाई लेवल क्यों है, हाई लेवल मतलब क्या, ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है जिस लैंग्वेज को, वो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद जावा क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्या है, जिसको डेटा टाइप रिक्वायर्ड है। अगर कोई डेटा टाइप लग रहा है इसको तो वो स्टैटिक हो गई। तो जावा किस स्टैटिक लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, जो ओप्स की कंसेप्ट फॉलो करिए, इसलिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है भाई, क्योंकि जावा हम एक बार लिख के कहीं पे भी रन कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं, किसी भी ओएस में रन कर सकते हैं। इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये कहाँ से आ गया, निकल। अभी हम फादर देखते हैं, फादर कौन है जावा के, जावा के फादर है जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग जावा के फादर है।
जिन्होंने 1995 में जावा बनाई, जो सन माइक्रोसिस्टम में की कंपनी थी, उन्होंने जावा बनाई। अभी वहाँ जावा हमें क्यों सीखना चाहिए, क्या सीखा हमने, क्योंकि वो सबसे पॉपुलर है। 3 बिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन बन चुके हैं अब तक जावा में। वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके। अब कौन कौन से एप्लीकेशन बन चुके हैं, यूनो एस बी आई बन चुकी है, ओला बन चुकी है, यूआईडीएआई बन चुके हैं, और नेटफ्लिक्स बन चुके हैं, बहुत सारी। अभी ठीक है। उसके बाद जावा का मतलब अभी सर करेंगे मतलब होने वाले हैं जेआरई, जेवीएम एंड जीडी। जेआरई, जेवीएम और जीडी क्या होता है, ये सब इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज जावा, जावा क्या है, जावा की इंपॉर्टेंस क्या है, जावा का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो कल हम पढ़ने वाले जेआरई, जेवीएम और जीडी, इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू दोस्तों। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय।